जय बोलो सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य की जय बोलो परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेक्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयश सागर जी महाराज की अपना प्रकरण चल रहा है इंद्रिय मार्गना का. इंद्रिय मार्गण्याचं आपण काय पाहिलं होतं? अवगाहन नहीं, अगर अवगाहन विषय क्षेत्र चल रहा था. पहले इंद्रियों का स्वरूप देखा, इंद्रियों के कितने भेद किए, इंद्रिय के भेद कितने किए, एक एक ही उत्तर देना. भावेंद्रिय किसको कहा? एकाने इसमें क्या व्याख्या दी उन्होंने? व्याख्या काय दिली? सरोजिनी काकी सांगता ना? मती ज्ञानावर अर्थग्रहण शक्ती आणि अर्थबोध हे दोघं आहे ना. म्हणजे लब्धी और उपयोग दोन साईड तर लब्धी आणि उपयोग हे भावेंद्रिय आहे. मती ज्ञान कर्म के सूक्ष्म से उत्पन्न हुई पदार्थ को ग्रहण करने की शक्ति और फिर उस पदार्थ को ग्रहण करने के व्यापार ज्ञान होता है. त्याला काय म्हटलं? भावेंद्रिय. द्रवेंद्रिय कशाला म्हटलं? त्याला द्रवेंद्रिय. द्रवेंद्रिय कशाला? निवृत्ती आणि उपकरण असं दोन प्रकारचे आहे. बाकीचे सोपे आहेत त्याचे प्रश्न. एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय जीवों को कितनी इंद्रिया होते हो तो सरल है. आगे चलते हैं. स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्षेत्र चल रहा था 168 नंबर की गाथा में. पहले स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्षेत्र कितना बताया? किसका? एक इंद्रिय. स्पर्शन इंद्रिय क्या विषय क्षेत्र एक इंद्रिय की अपेक्षा से कितना है? 400 धनुष्य. और फिर द्विंद्रिय का, तीन्द्रिय का सगळ्यांनी बोलायचं नाही, एकाने सुद्धा द्यायचं. हां सांगते. 800, 1600, तीन्द्रिय का 1600, चतुरिंद्रिय का 3200 आणि असौनी पंचेंद्रिय का 6400. रसनेन्द्रिय का विषय क्षेत्र कितना बताया? हाँ कौन सा तो स्नेहा नहीं काला नव्हता सांगता आहे सचिन. तुम्ही सांगते का की सांगते? हां 64 काय खरं? 64 धनुष्य. तीन्द्रियला 128, चतुर्इंद्रियला 256, असौनी पंचेंद्रिय का 512 धनुष्य. फिर घ्राणेन्द्रिय का विशेष क्षेत्र बताया था. कितना बताया? घ्राणेन्द्रिय त्रिंद्रिय से चालू होगा तो त्रिंद्रिय का कितना है? तुम्ही घाबरताय कुठे सांगायला? त्यांनी यांनी सांगायला. त्यांचं नाव काय? संजन. संजना. 100, 200, 400 धनुष्य. आगे यहाँ तक हुआ था ना. चतुरेंद्र का बताया था. चक्षुरेंद्र का हाँ योजन में कितना है? चक्षुरेंद्र का विशेष क्षेत्र बाकी तुम्ही सांगा पट्टी बघा. 2954 क्या? धनुष्य योजन. और असौनी पंचेंद्रिय का 5908. तो ये बताया था, यहाँ तक हुआ था. अब कर्णेंद्रिय का शेष है. 168 नंबर की दूसरी लाइन है. पहली लाइन में 4 का हो गया.
एक ही लाइन में देखो आचार्यों की कैसी बुद्धिमत्ता है कि एक ही लाइन में सभी जीवों के और चारों इंद्रियों का विषय क्षेत्र है। इतनी मतलब ये बुद्धिमत्ता है। धनु 20 अडदसय कदी जोयन छादाल हीनति सहस्सा, फिर 8 सहस्र धनुनम 8,000 8 सहस्र मतलब 8,000 धनुष्य से न्यून इसका है ना असौदी पंचेंद्रिय का, क्योंकि कर्णेंद्रिय का विषय केवल पंचेंद्रिय का ही आएगा, बाकी किसी को कर्णेंद्रिय नहीं है। तो असौदी पंचेंद्रिय जो है वो 8,000 धनुष तक का ऊनम नहीं धनुनम शब्द आहे ना, इसलिए मैं एक रूप है यहाँ पर धनुनम ते षष्ठी विभक्ती है, ऊन नहीं। 8 सहस्र धनुनम विषया दुगुणा असन्निधि, ये दुगुणा असन्निधि से बाकी सब अर्थ निकालना वहां पर। बाकीचा अर्थ जो काढा दुप्पट दुप्पट केलं ते कशावरनं असौदी पंचेंद्रियापर्यंत जो एक एकचा विषय सांगितला, स्पर्शेंद्रियाचा, रसनेंद्रियाचा, घ्राणेंद्रियाचा, आणि या सौदी पंचेंद्रिय तक उसको दुगुना दुगुना करते जाना, ये बताया। म्हणजे किती झाला 8,000 धनुष्य, असौदी पंचेंद्रिय 8,000 धनुष तक के शब्द को ग्रहण कर सकता है, इतने दूरवर्ती। 8,000 धनुष्य मतलब कितना कोस हो गया, 4 कोस हो गया ना, 1 योजन हो गया, 1 योजन है एक योजन हो गया, 1 योजन 4 कोस, 4 कोस का 1 योजन होता है और 2,000 धनुष का 1 कोस होता है ना, तो 4 कोस मतलब एक योजन हो गया ना। 8,000 धनुष मतलब 1 योजन तक का ग्रहण करेंगे शब्द को, ऐसे पूर्ववर्ती शब्द जो है उसको सुन सकते हैं असौदी पंचेंद्रिय जी। अब सौदी पंचेंद्रिय का विषय क्षेत्र कितने है, यहाँ असौदी तक ही बताया, सभी इंद्रियों का, स्पर्शेंद्रिय का भी, रसना, घ्राण, चक्षु, शब्द, 5 इंद्रियों का बताया, लेकिन कहाँ तक बताया, असौदी पंचेंद्रिय तक ही बताया। अब सौदी पंचेंद्रिय का कितना विषय क्षेत्र है, सौदी पंचेंद्रिय किती क्षेत्रापर्यंत जाणतो विषयांना, 5 इंद्रियाच्या द्वारे ते सांगतात आता एका गाथेमध्ये। 169 गाथा है। सन्निस्वार सोदे भिन्नं नवजोयणानि चक्षुस् सत्ते ताल सहस्सा बेसदते सट्टि मदिरेया ये पिछले गाथा में एक प्रश्न था कि इतना दूरवर्ती का वो जीव कैसे जान सकते हैं स्पर्श रस गंध आदि विषयों को। उसका कल भी उत्तर बताया था कि अप्राप्त विषय को भी इंद्रिया ग्रहण करती है। चक्षुर मन तो दूरवर्ती पदार्थों को ग्रहण करते ही है, लेकिन ये बाकी की इंद्रिया भी केवल टच करके जानते ऐसा नहीं, दूरवर्ती विषय को भी जान सकते। स्पर्श इंद्रिय एक इंद्रिय का बताया ना कि जो वृक्ष की जड़ है, जैसे अभी किसी ने सोना गाड़ा हुआ है जमीन में, तो उधर की तरफ फैलेगी, उसको वो लोभ कशा है परिग्रह संज्ञा एक इंद्रिय में भी कैसी होती है वो समझ में आता है। और आहार संज्ञा से पानी जिधर होगा उधर उस तरफ उसकी जड़ें बढ़ेगी। तो इस प्रकार दूरवर्ती विषय को भी वो ग्रहण करते स्पर्श इंद्रिय के द्वारा। चींटी आप देखते हैं ना कि एक डिब्बे में अपने लड्डू बना के रखा है, उसको कैसी गंध आ गई, कहीं दूर से वो लाइन लग जाती है उसकी चींटियों की, तो दूर से भी उनको सुगंधें आती है, वास आता है। हाँ, प्रत्येक जीवाला नहीं, ये सूक्ष्म सभी जीवों को समान होगा ऐसा नहीं, उत्कृष्ट बताया। ज्यादा से ज्यादा जानेगा तो इतना जानेगा, जिसका सूक्ष्म कम है वो कम क्षेत्र का ही जानेगा, क्योंकि हर एक जीव का ज्ञान समान सूक्ष्म समान नहीं रहते ना, इसका कम उगाड़ है, किसी का ज्यादा उगाड़ है।
आता कोणाला बघा एकदम एकदम तीव्र ऐकू येते कुठले कुठले लांबचे आवाज आणि त्या जवळ ओरडलं तर ऐकू येत नाही. जे प्रत्येकांचं हे क्षमक्षम वेगळं असतं. क्षमक्षम के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, आवरण के भेद उतने ना असंख्यात लोक प्रमाण, तो क्षमक्षम के भी भेद उतने होंगे. सौदनी से क्या बताया आपने, कथा पढ़ी थी, सन्निस वार सोदे, सौदनी जीव का श्रोत्र, शोध मतलब श्रोत्रेंद्रिय, यहाँ से बताया उन्हें श्रोत्रेंद्रिय, क्योंकि आगे की कथा में इसी क्रम से कथन करने वाले हैं उसके अवगाहन का, इसलिए उस क्रम से बताया है. सोदे तीन, सोदे वार, वार लगाना 12, ये सब योजनों में है. सौदी पंचेंद्रिय का स्पर्शनेंद्रिय का कितना है, मैं अभी स्पर्शनेंद्रिय का नहीं बताया, स्पर्श ये अभी श्रोत्र का बताया ना पहले. श्रोत्र, पहले श्रोत्र देखते हैं. श्रोत्र का बताया 12 योजन, फिर बताया हाँ हाँ और ये तो अभी इसका विषय नियम बताया. वैसे वो और जो रुद्धिया है ना, उस रुद्धि के निमित्त से भी तो कितना बताते हैं. चक्रवर्ती की सेना में सब शब्द है वो एक साथ सुनते हैं. इसका एक उदाहरण है ना, इसका ही उदाहरण है. 12 योजने 144 किलोमीटर हो गया ना. 144 किलोमीटर के एरिया में उसकी एरिया सेना रहेगी, उससे भी ज्यादा रहेगी. हाँ, दूर वह हो सकती है ना, मतलब ये इतना तो 12 योजन उसका है ही, मतलब उत्कृष्ट सामान्य जीवन की अपेक्षा से इतना है. चक्रवर्ती का इससे ज्यादा नहीं रहेगा, इतना ही रहेगा. हाँ, इतना ही रहेगा शायद. हाँ आगे चलो. तीनम, तीन मतलब 3 इंद्रियों का लगाना, स्पर्शन, रसना और घ्राण, क्योंकि ऊपर सोदे शब्द दिया और आगे चक्षु से शब्द दिया है. श्रोत्रेंद्रिय आणि चक्षुरेंद्रिय 2 सोडले, ये बाकीचे किती राहिले 3. कौन कौन से, स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय. ये तीनों का भी कितना है 9 योजना. 9 योजन स्पर्शन, 9 योजन तक का स्पर्श कर सकते हैं. स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा सौदनी पंचेंद्रिय जीव कितना दूर का स्पर्श कर सकते हैं 9 योजन. 9 योजन मतलब 9 चौक 36 कोस हो गया, और 36 कोस मतलब किलोमीटर करेंगे तो 3 किलोमीटर समझो एक कोस में. 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर लगभग होगा. 60 किलोमीटर. तेवढ्या लांबच कुठलं जर वस्तू असेल, समजा उष्ण शीत जैसे भी हो, उनको स्पर्श यहाँ समझ में आएगी इतने दूर से. वो हाथ लगा कि नहीं, हाँ वो टच नहीं करना पड़ता है, टच करावं लागत नाही. अप्राप्त, ये सब अप्राप्त विषय लगेंगे. स्पर्शन, रसना, वहाँ कुछ गुलाब जामुन बना रहे तो यहाँ उसको टेस्ट आ जाएगी. बनी हुई है, बनाने की नहीं, बनी हुई है या बना रहे तो यहाँ पर उसको टेस्ट आएगी. वास, वास नहीं, रस, रस इंद्रिय के द्वारा. तुम्ही किती हुशार असताय की नुसतं ते पदार्थ बघितला आणि त्याचा वास बघितला की ओळखताय की कसं झालंय हे पदार्थ. टेस्ट कळते तुम्हाला त्याची. बघितल्याबरोबर आपल्या लक्षात येते साखर कमी आहे असं. रसना का 9 योजन और घ्राण का भी 9 योजन. अब 4 इंद्रिय का हो गया. कौन सा लगा, चक्षुष. चक्षुरेंद्र का विषय कितना है
सत्ते ताल सहसा बेसग 63 मदिरेया 47,000 47,000 बेसग मतलब 263 47,263 7/20 इतना योजन, इतने योजन तक का चक्षुरेंद्र का विषय क्षेत्र बताया। तो इसका खुलासा अगले गाथा में कर रहे हैं आचार्य कि ये चक्रवर्ती की अपेक्षा से बताया है। कोई चक्रवर्ती हाँ अपने महल के ऊपर बैठ करके सूर्य के शीत अकृत्रिम चैत्यालय है उस जिन्हें बिंब का दर्शन करता है। कब करता है, कैसे करता है, वो सब आगे के गाथा में खुलासा करते हैं इसका। ये 4 तो सरल है, 12 योजन और 3 इंद्रिय का 9 योजन है। अब चक्षुरेंद्रिय का खुलासा करते आगे। 170 नंबर की गाथा है। 360 विरहित लखम 10 मूल ताड़िदे मूलम नवगुणिदे सट्टिहिदे चक्षु भासस्स अध्यानम् तो यहाँ पर ये इतना कैसे आ गया वो बताया है। एवढं कसं येते ते 47,263 योजन और 7/20 योजन। तो भरत चक्रवर्ती या कोई भी चक्रवर्ती जब श्रावण मास की का जो पहला दिन होता है, श्रावण मास का प्रतिपदा कृष्ण अपने वीर शासन जयंती होती है ना, उस दिन श्रावण कृष्ण प्रतिपदा उस दिन जो सूर्य है वो अभ्यंतर विधि में रहता है। सूर्य चंद्र जो है वो मेरु को प्रदक्षिणा करते हैं ना, गोल गोल घूमते हैं। ये जम्बू द्वीप है, इसके बीच में मेरु है और सूर्य और चंद्रमा इधर जम्बू द्वीप से भीतर उसकी गलियां घूमने की कितना अंदर घूमते हैं। तो 180 योजन इधर से भीतर पहली गलियों की और इधर 180 इधर से इधर। तो ऐसे ये उसके अभ्यंतर पहली गली है। फिर इसके बाद दूसरी 2-2 योजन पर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं ऐसी गली है सूर्य की घूमने की। इधर से ऐसा घूमेंगे, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ऐसी 180 योजन यहाँ पर और बाहर जम्बूद्वीप के बाहर 330 योजन और ऊपर है थोड़ा। तो ऐसे दोनों मिलाकर के 510 योजन है। तो उतने एरिया में उनकी 184 गलियां हैं सूर्य की घूमने की। तो सबसे पहली जो विधि होती है तब श्रावण मास के प्रतिपदा के दिन। तो यहाँ पर ये जम्बूद्वीप का ये इधर भरत क्षेत्र है ना, विधि के विधि में भरत क्षेत्र है यहाँ पर। तो यहाँ आर्यखंड में चक्रवर्ती अयोध्या बीच में बराबर है आर्यखंड के। तो वहां पर चक्रवर्ती यहाँ पर खड़े होकर के यहाँ निषदगिरी आती है, यहाँ
निषदगिरी पर्वत। हाँ। तो यहाँ पर उसका उदय होता है निषदगिरी पर्वत पर, किसका? सूर्य का। श्रावण मास के प्रतिपदा के पहले दिन उस आभ्यंतर वीति में जब सूर्य होता है तब इस आर्य कुंड में से वो इस सूर्य का इस यहाँ पर सूर्य बिंब में, सूर्य विमान में स्थित जिन बिंब का दर्शन करता है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी जितनी है उतना चक्षुरेंद्र का विशेष क्षेत्र निकाला है। तो उसको उसके लिए क्या किया कि ये जो अभ्यंतर वीति है उसकी परिधि निकाली है, परिधि, इसको बोलते हैं परिधि। तो ये जम्बूद्वीप का ये कितना है? 1,00,000 योजन है व्यास जम्बूद्वीप का। उसमें से इधर का 180 और इधर का 180 घटाना तो कितना हो जाएगा? 180 और 180 360। किसमें से घटाना? 1,00,000 योजन में से। 1,00,000 योजन में से 360 घटाते हैं तो कितना आता है? 92,640 इतना आता है। तो इस व्यास की फिर परिधि निकालना, इसकी ये इतना व्यास हो गया, इसका ये व्यास हो गया, ये इसकी परिधि मतलब पूर्ण गोलाई तो कितनी होती है? उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? 10 से गुना करके, या इसको ऐसा भी इन्होंने कह दिया वैसा कर सकते हैं, 10 के वर्गमूल से गुना करो। व्यास का वर्ग गुणिले व्यास गुणिले 10 का वर्ग, उसका वर्गमूल जो है वो परिधि होती है। सूत्र उसका बताया ना, पहले भी आया था अपना गोलाई का निकालने के लिए। वो उसमें है, आपने इसमें व्यास का वर्ग गुणिले 10 और इसका जो वर्गमूल आएगा वह परिधि का प्रमाण है। गोलाई ये जो आएगी वो कैसे आएगी? तो ये जो व्यास है इसका वर्ग करो, उसको 10 से गुना करो और उसका वर्गमूल निकालो, तो इसकी परिधि आती है। तो इसलिए 99,640 को क्या किया उन्होंने? इसको अपन वर्ग करने के लिए क्या करेंगे? दो बार लिखेंगे ना, इकडे दिसणार नाही ना, वरच आहे 99,640 गुणा 99,640 गुणिले 10, इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर इसका तो ये वर्गमूल निकलेगा, एक ही रहेगा ना, 99,640। अब 10 का वर्गमूल निकाल करके गुना करो, तो 10 का वर्गमूल कितना आता है? 19/6 आता है। कितना आता है? ये 10 है ना, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? 3 का जाएगा ना, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 3 3 9, एक शेष रहता है। तो इसमें 3 मिलाते हैं, क्या आता है? यहाँ पर 6 आता है। वर्गमूल निकालने की पद्धत है ऐसी, तुम्ही कसं काढता? लौकिक गणितामध्ये आम्हाला शिकवले जैसे काढतो। मतलब जितने का भाग जाता है वो पहले यहाँ पर भाग देना। तो 3 का 9 ये आता है वर्ग, उसका पहले भाग जाता है यहाँ पर। तो जितने का किया उसको जोड़ना है इसमें, तो जो आएगा, अब यहाँ पर कितने का गया? 3 का गया ना, 3 3 9, तो 1 रह गया शेष। अब आगे जाता नहीं है, तो ये अपूर्णांक में उत्तर आएगा 3 सही 1/6। ये आता है ना कि इसको इधर लिखा अपूर्णांक, और ये बराबर उत्तर है कि नहीं, उसका ये करने के लिए इससे यहाँ पर दुगनी संख्या आनी चाहिए।
यहाँ जो भी उत्तर आएगा उसके दुगुनी यहाँ पर आना चाहिए। ऐसे 1 लाख योजन का भी वर्गमूल ऐसे निकालना। तो यहाँ पर 10 का वर्गमूल 3 से 1/6 मतलब 7 18 18/1 19/6 होता है। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर उसको गुणा किया। 19/6 तो कितना है? अभी अपन इसमें टाइम नहीं लगाते हैं, आप निकालो उसको। 3,15,000 इसका उत्तर मतलब उसकी परिधि पूरे अभ्यंतर जो मिति है अभ्यंतर गली उसकी परिधि का प्रमाण 3,15,089 आता है। तो ये पूरी परिधि को पार करने के लिए ते पूर्ण परिधि फिरायला सूर्याला किती काळ लागतो? 2 दिवस लागतो। 1 रात्र आणि 1 दिवस मध्ये अर्धी परिधि पूर्ण करतो, आधी परिधि पूरा करता है। फिर दूसरे दिन पूरे आधी परिधि पूरा करता है। एक पूरे दिन में एक नहीं होती है, 60 मुहूर्त लगते उसको पूर्ण पर। एक दिन के मुहूर्त 30 होते हैं, 48 मिनट का एक मुहूर्त तो 24 घंटे हैं अपने पास। तो उसके मुहूर्त कितने हुए? 30 मुहूर्त हुए। एक 48 मिनट का एक मुहूर्त तो 24 इसमें कितने मुहूर्त हो गए? तो 30 मुहूर्त होते हैं। और 2 दिन के मुहूर्त कितने हो गए? 60 मुहूर्त हो गए। तो 60 मुहूर्त में पूरी अभ्यंतर गली में वो परिक्रमा लगाता है। तो पूरी परिक्रमा करने के लिए उसको 60 मुहूर्त लगते हैं। तो अब वो कहाँ से कहाँ तक आया है? निषदगिरी से अयोध्या तक आने में उसको कितना काल लगता है? 9 मुहूर्त लगता है। अभी निकाला था नहीं? ये विजय क्षेत्र है और इसके नीचे निषद पर्वत है। तो यहाँ पर ये उदय को प्राप्त होता है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए ये पूरी परिक्रमा करने के लिए कितना काल लगा उसको? 60 मुहूर्त लगा। और यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना काल लगता है? 9 मुहूर्त लगता है। तो वहाँ 60 मुहूर्त में कितना पार कर दिया वो? 3,15,000 उन्नबे बोलते हैं क्या? 89 3,15,089 इतना पार करता है। तो 9 मुहूर्त में कितना गया वो? ऐसे तरह राशि करके निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी आ जाएगी। त्रैराशि प्रमाण राशि हाँ 60 मुहूर्त में फल कितना मिला? 3,15,089 योजन। इतना परिभ्रमण करता है, मतलब इतनी दूरी चलता है। तो 9 मुहूर्त में कितना चलेगा? इधर देखते में इच्छा राशि 9 मुहूर्त तो इसको फल गुणिले इच्छा करेंगे। फल गुणिले इच्छा भागिले प्रमाण राशि तो लब्धा आता है। तो फल कितना है? 3,15,089 गुणित 9 आएगा इच्छा राशि और भागिले 60 मुहूर्त। ये दोनों मुहूर्त में
तो इसका प्रमाण कितना था वो आता है। आपने जो निकाला था 47, आपने जो चक्षुरेंद्र का विषय क्षेत्र बताया वो प्रमाण आता है। 60 का भाग दे दो पहले। हाँ? आते पहले ये 9 से पहले तो देते हैं। तो इसका 20 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा। नहीं नहीं, इसका पहले 20 का देना पड़ेगा ना। 20 है कि 20 47,263 कैसे आएगा, उसको भाग देना ही पड़ेगा ना। बरोबर आहे ना, बरोबर आहे त्यानंतर 3 ही म्हणायचं आलेली याला. सांगा काय सांगा, काय सांगा सांगा की तुम्हाला काय सांगायचं. त्याला तिन्ही गुणायचं पहिला म्हणताय, दोन्ही एकच किंमत एकच आहे की आज कोणतं काय करतो आणि मागणी व्हायची कोणते कोणते करू शकताय. दोनों एक ही होते हैं, तो इसका उत्तर वही आएगा 20 एक्के 20 115 किती राहिले 11 115 20 पंचे 100 100 15 राहिले 150 20 चा 7 20 हा 10 राहिले 108 20 चा 5 8 राहिले 20 84 4 9 राहिले बरं 4 राहिले 4 करा की 4 हा आता नंतर 9 राहिले त्याच्यावर 9 बटे 20 रहते 9/20 ठीक आहे हा तो 9 बटे 20 रहते हैं। परत त्याला गुणिले 3 सगळ्याला 3 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12 9 बटे 20 को भी 3 से गुना करेंगे और 15,754 को भी 3 से गुना करेंगे तो बराबर ऐसे सामान्य समझो ना 15 3 45 और ऊपर जो है उसका वो 2000 आता है तो 47,263 बराबर आता है 7/20 263 बराबर है। इसको गुना करो तभी समझ में आएगा। 3 चौक 12 अच्छा 1 3 25 15 और 1 16 अच्छा 1 3 7 21 और 1 22 अच्छा 2 3 25 15 और 2 17 अच्छा 1 3 1 3 4 था ना 47,262 हो गया। अब यहाँ पर 9 बटे 20 को 3 से गुना करेंगे 9 3 27 9 27/20 बटे 20 को 3 से गुना करेंगे 27 बटे 20 हो गया तो 20 का एक भाग है तो एक आया उसको मिलाएंगे इसमें और शेष कितना रहेगा 7 बटे 20 ये योजन में आ गए सब योजन ये योजन में योजन में आ गए तो 47,263 योजन और 7/20 योजन इतना विशेष क्षेत्र किसका हो गया चक्षुरेंद्र का। मतलब ये कोई नहीं देख सकता ऐसे सामान्य पुरुष, ये चक्रवर्ती ही देख सकता है इसको। तीर्थंकर भी देख सकते होंगे ना, चक्रवर्ती से भी ज्यादा तीर्थंकर में शक्ति रहती है। लोग चक्रवर्ती देखेंगे सारे महापुरुष जो होंगे वो देख सकते हैं चक्रवर्ती के बारे में आता है। हाँ संक्रांति वही इसी दिन तो संक्रांति। हाँ यहाँ पर हमने लिखा है उसमें वो भाषा है। सूर्य के आयदा के मध्य में मल के ऊपर स्थित भगवान ऋषभदेव भरत चक्रवर्ती आदि विशिष्ट क्षोभम वाले विशिष्ट पुरुष देखते थे ऐसा लिखा। समझ में आ गया कैसे निकाला और किसका है ये विषय कौन बना सकते हैं, महापुरुष ही बना सकते हैं। जब सूर्य श्रावण मास की प्रतिपदा में सूर्य श्रावण मास प्रतिपदा समझ समझे श्रावण मास में
और पहली विधि में होता है, अभ्यंतर विधि में सबसे पहली गली में होता है, तब उनको सूर्य के विमान के जिनबिंब का दर्शन होता है। और कितना दूर है वह सूर्य का विमान यहाँ अयोध्या से लेकर, तो वो दूरी निकाली। वो कैसे निकाली दूरी कि उस अभ्यंतर विधि की परिधि निकाली। कितनी है परिधि? 3,15,089 है। फिर उस विधि को परिभ्रमण को पूरा करने में सूर्य को कितना काल लगता है? 2 दिन रात, मतलब 60 मुहूर्त, 2 दिन रात के 60 मुहूर्त। तो 60 मुहूर्त में 3,15,089 परिभ्रमण करता है। तो 9 मुहूर्त उसको निषदगिरी से अयोध्या 12 बजे आता है ना दोपहर में सूर्य अयोध्या के ऊपर, तो 9 मुहूर्त होते हैं उसके, सूर्योदय से लेकर के मध्याह्न तक 9 मुहूर्त। तो 9 मुहूर्त में वह कितना गमन करेगा? 60 मुहूर्त में इतना गमन करता है, तो 9 मुहूर्त में कितना गमन करेगा? तो जितना वो गमन करने का क्षेत्र बताया वही यहाँ पर चक्षुरेंद्र का विशेष है। वो तो जब सूर्योदय हुआ तब दर्शन हुआ, दोपहर में 12 बजे नहीं देख सकते। जब वो सूर्य यहाँ उसके माथे पर आएगा तो तब तो आंखें सब ये हो जाएगी गर्मी में, वो उस समय नहीं देख सकते। लेकिन जब सूर्योदय होता है तभी निषद पर्वत पर होता है, तभी इनको दर्शन होता है। तिरछा ऐसा देखेंगे ना निषद पर्वत, इसे दृष्टी कधी पण बघा, पण तिरप जास्त बघू शकता, असं बघणं कठीण होते। तर म्हणून निषदगिरीवर असताना दर्शन होते त्यांना। तो इसलिए विशेष क्षेत्र इतना बताया चक्षुरेंद्र का। आगे अब इतना दूर का देख सकते तो उसके पहले का तो देख सकते हैं, ये उत्कृष्ट क्षेत्र बताया। और जगह में तो अपन आंखों के इधर पास तक का इधर देख सकते हैं, तो सब पास का नजदीक का क्षेत्र। आगे और ये सबके भी सभी का अलग अलग रहेगा, कोई 1 योजन तक देखेगा, कोई 2 योजन तक, कोई 1, हाँ जिसका जितना क्षोभन होगा उतना दूर तक का वो देख सकता है। आगे अब इंद्रियों का आकार बताते हैं, किस इंद्रिय का कौन सा आकार है, द्रव्येंद्रिय के बारे में बताना। चक्षु सोदम घाणम, जिह्वायारं अरिमुत्तपुरप्पसमं भासं तु अनेयसन्धानं चक्षुसोदं घाणं जिह्वायारं सूरजवनानि अरिमुत्तपुरप्पसमं भासं तु अनेयसन्धानं। हाँ, उसका आकार बता रहे। पहले चक्षुरेंद्र का आकार बता रहे। सबसे पहले चक्षु सोदम घाणम जिह्वायारम, 4 का आकार बताया। पहले चक्षुरेंद्र का आकार क्रम से लगाना, मसूर आगे ना 4 इंद्रियों का नाम पहले लिया, फिर उसके आकार का क्रम से बता रहे। मसूर, मसूर पता है ना, मसूर के समान असं असते ना, मसूर ते काळं चॉकलेटी असते मसूर, उसळ करताय ते मसूर। तर चक्षुरेंद्रियाचा आकार तसा आहे, त्याचं बाहेरचं आपलं जे बिंब पण तसंच दिसते, पण तो ये जो दिखाई दे रहा है अपने को मसूर के आकार का, वो चक्षुरेंद्र नहीं है। चक्षुरेंद्र का तो आकार कितना है? घनांगुल का संख्यात्वा भाग, तो वो चक्षुरेंद्र दिखेगी नहीं, लेकिन उसका आकार भी वो छोटा होते हुए भी उसका आकार मसूर के समान है। ये पूर्ण उपकरण है, अपने को जो दिखता है वो रचना दिखती नहीं है द्रव्येंद्रिय की, वो तो डॉक्टर को भी नहीं दिखाई देगी, उस चक्षुरेंद्र तक को डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाएंगे। वो तो उपकरण के में बिगाड़ा है, उसको ही सुधारते हैं। ऊपर मोती बिंदु किस पर है? उपकरण पर है, वो आंखों पर कुछ नहीं कर सकते। तो चक्षुरेंद्रिय का आकार कैसा है? मसूर के समान। फिर दूसरा बताया सोद, सोद का आकार, श्रोत्रेंद्रिय का आकार जवनाली, यवनाली, जौ धान्य है, और उसके जो
जवस वेगळं आणि जव वेगळं. यवनाली. यवाकार आपण म्हणतो ना रचना ती. और उसके नाली लेना है ना यहाँ पर, जो नाली, नाली मतलब वो उसका क्या बोलते हैं, डेट क्या बोलते हैं उसके पीछे होती है वो होती है। हाँ, जौ का आकार कैसा होता है ना, योग काढताना दोन्ही बाजूला असं वर कसं आहे तसंच खालच्या बाजूला योग त्याची नाली काढताना असं काढलं रे. नहीं जो अपन सब इसमें आता है ना जो का आकार हाँ, हा असं हा हे जो, लेकिन ऐसा त्रिकोणी असत नहीं थे, हा बर गोल होता है गोला थोडासा. हाँ, तो वो जौ का आकार है, लेकिन जौ नाली बोल रहे हैं ना. हाँ, ये तो उपकरण है और उसके अंदर जो है तो वो भी उपकरण है वास्तव में, वो भी उपकरण है, लेकिन जो कर्मेंद्रिय है उसका आकार भी वैसा ही है. जो अभ्यंतर उपकरण है ना अपना, उसका भी आकार वैसा ही है जैसा ये बता रहे वैसा. और अंदर की जो द्रव्येंद्रिय की रचना है अभ्यंतर निवृत्ति, निवृत्ति और उपकरण, ये जो भी अपने को दिखाई देता है सब उपकरण ही दिखाई देता है. जो अभ्यंतर निवृत्ति है वो अपने को दिखाई नहीं देती है, लेकिन उस अभ्यंतर निवृत्ति का भी आकार ऐसा ही है, वो जो गणागुण का असंख्यात्व भाव है. हाँ, एक में आता है असं करेक्ट. घरावर का असं काय इसको ऐसा हे नाही घरावर असं केलं बाकी जो नाली के समान अंदर जो अपन कान में मल निकालने के लिए डालते हैं ना, वो अंदर की जो नाली है उसके समान वो आकार है, जो की नाली के समान. घ्राणेंद्रिय का आकार अतिमुक्त, अधिमुक्त मतलब फूल, तिल का जो फूल होता है तिळाचं पुष्प, असं दोन्हीकडे असं त्याला तिल के फूल के समान होता है. और जब्बा का आकार कैसा है, खुरप, खुरप्याप्रमाणे. खुरप बोलत ना असं जी बैठी आपले, हे बाह्य उपकरण आहे, परंतु तसंच अंतरंग जी निवृत्ती आहे त्याचे पण त्याचा पण आकार तसाच खुरप्यासारखा. गणण्याची शक्ती ज्याच्यामध्ये आहे हाँ ते त्याचा आकार आहे. हाँ, खुरपा या भी उपकरण के भी आकार वैसे ही है, बाहर के जो अभ्यंतर उपकरण है उसके भी आकार. और उसके अंदर भीतर है ऐसा समझना, निवृत्ति जो है वो उसे आकार की, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती. उपकरण तो बड़ा है, लेकिन वो जो अभ्यंतर इंद्रिय है निवृत्ति है वो गणांकुल का असंख्यात्व भाग छोटे हैं. गणांकुल का संख्यात्व भाग आएगा किसी का है. अभी आगे की गाथा में आने वाला है. तो ये चार इंद्रिय के आकार बताए कि चक्षुर इंद्रिय का आकार मसूर के समान, और चक्षु काढ देता चक्षुरेंद्रिय का आकार मसूर के समान. और कौन सा बताया दूसरा, कर्णेंद्रिय का आकार नाली के समान. येऊ मध्ये चालते किंवा चालते. और घ्राणेंद्रिय का आकार अतिमुक्त फल मतलब कदम के फूल ऐसा भी आता है, और तेल के पुष्प के समान भी दिखाई. और रसनेंद्रिय खुरपा के समान. खुरप म्हणजे ना आपण खुरपायचं त्याचं बोल
त्याला वक्रता असते ना तसं आकार और हासम तो अनेय संठान स्पर्शनेंद्रिय का आकार कौन सा जो शरीर का आकार वही स्पर्शनेंद्रिय का आकार क्योंकि स्पर्शनेंद्रिय किसी एक भाग में नहीं शरीर के पूरे शरीर में स्पर्शनेंद्रिय है तो स्पर्शनेंद्रिय का आकार जो अपने अवगाना बताए सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की जगह ने अवगाना से लेकर के मामत्स्य तक के अवगाना वे सब आकार स्पर्शनेंद्रिय के होंगे वो सब अवगाने होंगे उसकी अनेक प्रकार की इसलिए वो एक आकार वाला नहीं है स्पर्शनेंद्रिय अलग अलग एक इंद्रिय के आकार अलग है उसका स्पर्शनेंद्रिय उसके आकार का होगा द्विंद्रिय के आकार अलग अलग है त्रिंद्रिय की भी अलग अलग आकार है तो जिस इंद्रियों के जीवों के जैसे आकार है वैसे स्पर्शनेंद्रियों का आकार है इसलिए स्पर्शनेंद्रिय एक आकार वाला नहीं है अनेक संस्था है अनेक प्रकार के आकार वाले हैं स्पर्शनेंद्रिय आपण बघतो कुठं पण टच केला तर ज्ञान होतेच ना पायाच्या तळव्यापासून ते डोक्यापर्यंत सभी जगह स्पर्शनेंद्रिय है अब आगे इंद्रिय संस्थानों का प्रदेशों का अवगाह का प्रमाण बताते कि कितने अवगाह में कितने आकाश के प्रदेशों में वो इंद्रियां रहती हैं उस इंद्रियों की जगह कितना आकाश के प्रदेश है वो बता रहे जैसे अपन 64 अवगाना बताए ना ऐसे ही इंद्रियों की अवगाना बता रहे अंगुल असंख्य भागम संख्येच गुणं तदो विशेषयम् तत्तो असंख्य गुणिदम् अंगुल संख्येचयं तत्तु चक्षुरेंद्र का कितना है घनांगुल घनांगुल भागिले असंख्यात असंख्यात समझो वहां पर इतना उसका इतना छोटा चक्षुरेंद्रिय है वो निवृत्ति मतलब घनांगुल का असंख्यात्व भाग वो अपने इंद्रियों का विषय ही नहीं है बहुत छोटा आता है जैसे वो लब्ध पदार्थ के अवगाना बताए थे ना वैसे और श्रोत्रेंद्रिय का जो अवगान है वो उस चक्षुरेंद्रिय के अवगाना से भी संख्यात गुणित है वो भी घनांगुल का असंख्यात्व भाग ही है घ्राणेन्द्रिय तक सब घनांगुल का असंख्यात्व भाग है यहाँ तक तो लेकिन इस अवगाना से इसकी अवगाना संख्यात गुणी है चक्षुरेंद्रिय की जो अवगाना है घनांगुल का असंख्यात्व भाग उसको क्या करना संख्यात से गुणा करना संख्यात पट हाँ जसं हे आपलं 1 इंच असेल तर ते 4 इंच संख्यात पट झालं तसं जो घनांगुल का असंख्यात्व भाग छोटा है उसमें भी संख्यात गुणा करो लेकिन वो भी है घनांगुल का असंख्यात्व भाग भी और घ्राणेन्द्रिय भी घनांगुल का असंख्यात्व भाग है लेकिन कर्णेन्द्रिय से कुछ अधिक है तो श्रोत्रेंद्रिय की जो अवगाना होगी कर्ण की अवगाना उसमें प्लस क्या करेंगे कर्ण की अवगाना में पल्ले के असंख्यात में भाग का भाग देंगे घ्राणेन्द्रियचा म्हणजे अधिक आहे कर्णेंद्रियापेक्षा घ्राणेंद्रिय जे आहे ते त्याचं जो हे आहे अवगाना ती थोड़ी अधिक है कितना अधिक है असंख्यात्व भाग अधिक है तो असंख्यात्व भाग अधिक निकालने के लिए कितने का भाग देना पल्ले के असंख्यात्व भाग का भाग देना और इसी में मिलाना कर्णेंद्रिय के अवगाना में मिलाना और फिर रसनेंद्रिय का अवगाना कितनी है जिससे करते हैं इससे असंख्यात गुना ना असंख्यात गुना रसनेंद्रिय के अवगाना वो है घनांगुल का संख्यात्व भाग ये तीनों के अवगाना सामान्य रूप से कहेंगे तो घनांगुल का असंख्यात्व भाग है और रसनेंद्रिय के अवगाना घनांगुल भागिले संख्यात है
लेकिन अल्पभूतों में इससे असंख्यात गुणी है या उगाना, असंख्यात पद। जैसे ये रचना अपने को दिखाई देती है ना, ऐसे उसकी जो अंदर की रचना है वो भी ज्यादा ये नहीं, मतलब वो घनांकुल का संख्यात्मक भाग अपने दृष्टिगोचर हो सकता है। घनांकुल का संख्यात्मक भाग, ये घनांकुल मतलब पौने इंच बाय पौने इंच बाय पौने इंच, और उसका संख्यात्मक भाग करेंगे तो देख आपण बघा फक्त टच पाटे में इकडे तिकडे जेव्हा इंद्रिय अपने को रस समझ में नहीं आता है, एकदम सिर्फ लास्ट जो है ना वहां पर टच होता है तो ही उसका मन आपल्याला गोळी वगैरे किंवा कडू खायचं असेल एकदम घशात टाकतो क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है रस। रस यहाँ पर ही स्पेशली यहाँ पर ही समझ में आता है। तो रसनेंद्रिय यहाँ जीवेचं शेंड आहे ना तिथंच आहे ते, कधी निवृत्ती झालं ना. हा रस उपकरणाच्या तिथे जवळ आभ्यंतर निवृत्ती असणार, निवृत्ती। तभी सरल भाषा में समझो पहले कि चक्षुरेंद्रिय की अवगाना है घनांगुल का असंख्यात्व भाग, कर्मेंद्रिय की भी घनांगुल का असंख्यात्व भाग है, लेकिन इससे संख्यात गुणी है। कर्मेंद्रिय से घ्राणेंद्रिय की असंख्यात्व भाग अधिक है और उससे रसनेंद्रिय की अवगाना असंख्यात गुणी है। अब इसको संतुष्टि से समझो तो समझ में आएगा। घनांकुल का असंख्यात्व भाग जैसे अपन अवगाना निकालते ना यहाँ पर, तो घनांकुल की संतुष्टि कितनी है? 6 है। इसको पल्ले के असंख्यात्व भाग का भाग दिया और संख्यात का भाग दिया और 2 बार संख्यात का भाग दिया और पल्ले के असंख्यात भाग में 1 अधिक किया और पल्ले के असंख्यात भाग से गुणा किया। तो इतनी अवगाना किसकी है? चक्षुरेंद्र की है, मतलब छोटी अवगाना। इतने भाग आ गए ना, तो उसकी अवगाना छोटी है, सबसे छोटी। फिर कर्मेंद्रिय की अवगाना इससे संख्यात गुणी है, तो इसको संख्यात गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, तीनों की भी घनांकुल का असंख्यात्व भाग आएगा, लेकिन समान नहीं है। उस घनांकुल के असंख्यात्व भाग के भी बहुत सारे भेद होंगे ना, तो छोटा ये छोटा घनांकुल का असंख्यात्व भाग है, इससे इसके अवगाना संख्यात गुणी है घनांकुल का असंख्यात्व भाग होते हुए भी, उसको संख्या से गुना करो तो प्रमाण आएगा। तो इसलिए इसको क्या करेंगे? संख्या से गुना करेंगे। ये संख्या है ना, तो इसमें 1 निकल जाएगा। ते आगे के अवगानाओं के वो गुणकार आते हैं ना, वो भागार हो जाएंगे। हाँ, सामान्य लेना तो इतनी ले सकते आप, सामान्य संतुष्टि, लेकिन यहाँ पर इसकी तुलना करना है तो उस अपेक्षा से इससे संख्यात गुणी है ना, तो फिर वो कैसे दिखाएंगे? तो इसमें संख्यात का भाग दिया, वो संख्यात गुना किया तो एक संख्यात निकल गया, तो इसकी संतुष्टि कैसे हो गई? कर्मेंद्र की घनांकुल भागिले पल्ले का असंख्यात्व भाग, और एक संख्यात कम हो गया, पल्ले का असंख्यात्व भाग, तो इससे छोटी हो गई, समझ में आ गया ना। फिर इससे घ्राणेंद्रिय की अवगाना असंख्यात्व भाग अधिक है, तो पहले अपन ने किया था ना असंख्यात्व भाग अधिक करने के लिए इसी में मिलाना, इसको असंख्यात्व भाग का भाग देना और इसी में मिलाना है। तो उसमें क्या करना पड़ता है? जिस भागांश से भाग देते हैं उसमें 1 अधिक करके गुना करो तो उसमें ऐड हो गया। ये पता है ना, जिस संख्या में किसी संख्या का भाग दे करके उसी में मिलाना है, तो क्या करते हैं? जिसका भाग दिया उसमें 1 अधिक करके गुना करते हैं, तो उसमें ये तुम्हारा उत्तर दिलं होतं, पण उदाहरण दिलं होतं 100 में 100 का 10वां भाग मिलाना है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? 100 भागिले 10 गुणिले 11, ये उसमें मिल गया ना? तो अब उधर दे, तो ये 110 आ गया ना इसका उत्तर। ऐसे यहाँ पर
पल्ले के असंख्यात्मक भाग का भाग देंगे और एक अधिक पल्ले के असंख्यात्मक भाग का गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ गया। तो इसमें ये एक अधिक पल्ले का असंख्यात्मक भाग निकल जाएगा और एक पल्ले का असंख्यात्मक भाग भी निकल जाएगा, दोनों अपवर्तन हो गए। तो ग्रहणेंद्रिय क्या होगा ना, इतने जल्दी ये भी घनांकुल का असंख्यात्मक भाग, पहले अपन ने जो लिखा था वो भी घनांकुल का असंख्यात्मक भाग और ये भी घनांकुल का असंख्यात्मक भाग, लेकिन तीनों संतुष्टि में क्या हो गया, अंतर आ गया ना, ये छोटी हो गई क्योंकि इसमें ज्यादा भागार बड़ा हो गया। फिर दूसरे में संख्या का भागार कम हो गया तो संख्या गुना हो गया। जितने वह भागार कम होता है उतनी संख्या गुनी हो जाती है। उससे ग्रहणेंद्रिय क्या होगा ना, त्याच्यापेक्षा मोठी है, संख्या पट है, तो और भागार कम हो गए इसमें। संख्यात नहीं गुना, असंख्यात तो भाग अधिक है, बराबर। और उससे रसनेंद्रिय क्या होगा ना, संख्यात गुणित है, तो असंख्यात गुणित है। तो इसमें पल्ले के असंख्यात भाग का गुणा करेंगे तो पल्ले का असंख्यात भाग निकल जाएगा। तो क्या शेष रहेगा, रसनेंद्रिय क्या होगा ना, क्या शेष रहेगी, केवल घनांकुल भागिले संख्या। चारों की संतुष्टि अलग अलग लिखो तो समझ में आएगा। चक्षुरेंद्रिय क्या होगा ना, 19। कर्मेंद्रिय की क्या हो गई, एक संख्या भागार कम हो गई, पल्ले का असंख्यात्मक भाग संख्या एक अधिक पल्ले का असंख्यात्मक भाग और पल्ले का असंख्यात्मक। ग्रहणेंद्रिय की क्या हो गई, घनांकुल भागिले पल्ले का असंख्यात्मक भाग और केवल संख्या, इतने अलग अलग लिखने आपके नोट्स में होंगे सब। और रसनेंद्रिय की क्या है, इससे असंख्यात गुणी है तो ये असंख्यात पल्ले का असंख्यात्मक भाग भागार कम हो गया, जितना भागार कम हो गया उतनी गुणी समझो, या संख्यात का भागार कम हो गया तो संख्यात गुणी, और या दोनों ये कम हो गए तो अधिक है, इससे ये अधिक है, असंख्यात्मक भाग अधिक है। अपने अवगाना में देखा था ना, 22 अवगाना अधिक अधिक है, तो उसमें एक अधिक पल्ले का असंख्यात्मक भाग, अवनी का असंख्यात्मक भाग और ऊपर के भी गए थे। और यहाँ रसनेंद्रिय क्या होगा ना, कितनी है, केवल घनांकुल भागिले संख्या, ये पल्ले का असंख्यात्मक भागार भी कम हो गया तो असंख्यात गुनी हो गई अवगाना। तो इस प्रकार ये चारों इंद्रियों की अवगाना बताई। स्पर्शनेंद्रिय की अवगाना कितनी है, तो सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त तक की जो जगन्य अवगाना, वो स्पर्शनेंद्रिय की जगन्य अवगाना हो जाएगी। और उत्कृष्ट अवगाना कितने हुए स्पर्शनेंद्रिय की, महामत्स्य की जी अवगाना, कितने महामत्स्य की अवगाना, कितने कर परिषद देना है, 12,50,00,000 योजना परीक्षा क्या तय करू ना, उद्या देणार ना परीक्षा, परवा दिवशी द्या, सगळ्यांना टाका ग्रुपवर। दुपारी 2 वाजता म्हणजे 2:30 वाजता तास पुन्हा होणार, 2 ते 2:30 परीक्षा द्यायची आणि 2:30 ते 3:30 तास होणार। फक्त जीव समास आहे आणि सोपं, एकदा नुसतं दृष्टी खाली घालून सगळं लक्षात येते। नोट्स वाचायचे, फक्त नोट्स आहेत की नाही तेवढंच वाचा, बाकीच काही वाचायची गरज नाही तुम्हाला। अवगाना की संतुष्टियां छोड़ दो, संतुष्टियों की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मूल विषय है वो सब करना पूरा। संतुष्टि में हे आपण जे आता शिकवले हासने संतुष्टी नका लक्षात ठेवू, बाकीचं अवगाना किती आहे, त्याचे कुठल्या अवगानामध्ये कुठला गुणकार आहे, कुठल्या अवगाना अधिक आहे, एवढं लक्षात ठेवायचं आणि त्याचा स्वामी कोण आहे। तो टाइम हो गया, तिल के फूल के समान, और दूसरा कौन सा, घ्राणेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय का तिल के पुष्प और अतिमुक्त बेबी, अतिमुक्त उसको बोलते हैं कदम्ब, कदम्ब फूल होता है, कदम्ब के फूल जैसा ऐसा करना है। आपने लोगों ने तो देखा नहीं है, लेकिन उसका अर्थ वो है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे इंद्रियों के संस्थानों का अवगाह, ये गाथा अपनी लगाने लगे हैं। 172 गाथा बोली थी ना अपन, 172 नंबर की गाथा है, नहीं बोली।
म्हटले थे। तो अंगुल असंख्य भागों को क्रम से लगाने के लिए बोलते हैं। पहले जो चक्षुरेंद्र की अवगाहन है वो कितनी है? अंगुल का असंख्यात्वा भाग। फिर श्रोत्रेंद्र की कितनी है? उससे संख्यात गुनी। तदो विशेष है उससे विशेषादि घ्राणेंद्र की, उससे असंख्यात गुणित रसनेंद्र की, और अंगुल का संख्यात्वा भाग है। तत्व वो कितनी है? रसनेंद्र की अवगाहन, अंगुल का संख्यात्वा भाग। ये लास्ट है। बाकी सब घनांगुल का तीन लगाना। तीन इंद्रियों के घनांगुल का संख्यात्वा भाग है, रसनेंद्र के घनांगुल का संख्यात्वा भाग है। ये सामान्य याद रखना। और स्पर्शनेंद्र की अवगाहना जो शरीर की अवगाहना बताई है वही उसकी अवगाहना है, उत्कृष्ट अवगाहना उसकी वो है। आगे अब कल देखते हैं। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीवी हूँ। इंद्रिय भावेंद्रिय हो, द्रव्येंद्रिय हो। भावेंद्रिय तो औपाधिक भाव है और द्रव्येंद्रिय तो परद्रव्य ही है। इन दोनों से भिन्न मैं अतीन्द्रिय स्वरूप हूँ। ऐसे अंतरंग में वेदन कीजिए। जो बाहर से दिखाई दे रही द्रव्येंद्रियाएं तो शरीर का परिणाम है, पुद्गल की रचना है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। और जो लब्धि उपयोग रूप भावेंद्रिय है वो भी कर्म के क्षोभम से उत्पन्न हुई है, इसलिए वह भी मेरा स्वभाव नहीं है। मैं इंद्रिय ज्ञान से रहित, इंद्रिय सुख से रहित, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख संपन्न हूँ। ऐसा भीतर भाव भाषण कीजिए। मुझे सुख के लिए इंद्रिय की आवश्यकता नहीं, इंद्रिय के विषयों की भी आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं सुख का सागर हूँ, सुख स्वरूप चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव नमो अरिहंता